Okay. So now, today we are going to discuss one of the most important and one of the most interesting topic of cell, that is cell membrane. ठीक है? Cell membrane की बात करूं तो cell membrane is very important and सबसे important बात cell membrane के बारे में यह है कि दुनिया के जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स की जो आउटर मोस्ट, फॉर सपोज ये एक सेल है, जितने भी सेल्स होंगे, तमाम सेल्स की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सर, क्या तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है? यस, ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। And I'm telling you a very interesting point, and the point is कि cell membrane is the outermost, it is the outermost, it is the outermost living boundary of the cell. Sir, what do you mean by living boundary? What do you mean by living boundary? Living boundary का मतलब ये है कि ये सेमी परमिएबल है। What do you mean by semi permeable? सेमी परमिएबल, इसको पता है कि किस चीज को सेल के अंदर भेजना है और किस चीज को सेल के अंदर नहीं भेजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो आप क्या कहोगे? भाई, सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल के अंदर क्या है? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। दिस इज वेरी सिंपल। अब व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स by which you can actually remember the cell membrane? Cell membrane को आप cell membrane भी कह सकते हो, प्लाज्मा membrane भी कहते हो। It is also known as plasma membrane, प्लाज्मा membrane, ठीक है। It is also known as प्लाज्मा लीमा, लीमा कहते हैं लेयर को या मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लीमा, या इट इज ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इन तीन चार नामों से आप याद कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। अब जो समझने वाली बात ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। सर, कुछ सेल्स में सेल वॉल भी तो होती है, तो वो आउटर मोस्ट नहीं होगी? वो आउटर मोस्ट होगी, बट द थिंग इज कि लिविंग नहीं होती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां पे ही डिस्कस कर लेता हूं कि इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। तमाम सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी भाई? तमाम सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होगी। अब ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन की बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो ये कि सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ हेडिंग डालूं, वेट, दिस इज नॉट द राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. Now we are going to talk about the composition of the cell membrane. This is very important thing, and you have to know that what is the composition of this cell membrane. ये आपको याद होना चाहिए। Listen, अभी वैसे हमने वो तो नहीं पढ़ा, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेजर अमाउंट में आपको क्या मिलने वाला है? मेजर अमाउंट में आपको एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मिलता है, एंड दिस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। क्या मिलता है भाई? फॉस्फो
लिपिड। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो जरा गौर से सुनना बेटा। फॉस्फोलिपिड को जब तुम देखोगे ना, फॉस्फोलिपिड को क्या करोगे जब तुम देखोगे, ओके। तो आई वाज टेलिंग यू कि सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे मिलके बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड जरा देखो, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो। फॉस्फोलिपिड में एक आपको नजर आता है हेड, एंड दिस हेड इज मेड अप ऑफ पोलर पोलर मॉलिक्यूल। तो इसे आप कहते हो पोलर हेड। क्या कहते हो? पोलर हेड कहते हो, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज हेड, एंड दिस इज मेड अप ऑफ पोलर सब्सटेंस। पोलर क्या मतलब है? जिसपे चार्ज होता है। जबकि यहां पे ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, एंड दिस इज नोन एज नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल। क्या कहते हो? नॉन पोलर टेल। व्हाई इट इज नॉन पोलर? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब जाहिर सी बात है, पोलर सब्सटेंस वाटर, वाटर लविंग होगा, तो इसे आप हाइड्रोफिलिक हेड भी कहते हो। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। जबकि जो नॉन पोलर चीज होती है वो वाटर को रिपेल करती है, एंड इट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। वाटर रिपेल करने वाली, फोबिया, हाइड्रोफोबिक टेल। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना मेरी जान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? गौर से सुनना। देखो, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर एंड भी हो और नॉन पोलर एंड भी हो, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? आई विल बी रियली इंप्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे बता देता। हाँ भाई, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर एंड भी हो नॉन पोलर एंड भी हो, क्या कहते हैं उसे? शाबाश शाबाश, मुझे जवाब मिल गया। दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्फी एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिस एक मॉलिक्यूल के अंदर, जिस जिस एक मॉलिक्यूल के अंदर हैविंग हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट, हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है बच्चों? तो दिस फॉस्फोलिपिड इज अ एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल। दिस फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना बच्चों, वो गौर से सुनना। सेल मेम्ब्रेन को जब देखोगे ना, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली होता क्या है? देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ phospholipid. Cell membrane is basically made up of double layer of phospholipid. अब अगर आप गौर से देखो तो इनका हाइड्रोफिलिक हेड एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा, बल्कि एक हाइड्रोफिलिक हेड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है और एक हाइड्रोफिलिक हेड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। जबकि इनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बोलो भाई।
जल्दी बोलो बच्चों, क्या कर रही है? पेस्ट कर। तो द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सर क्या सिर्फ फॉस्फोलिपिड मिलता है? नहीं, जगह जगह आपको यहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, एंड दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन। ये यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया। तो कहा यह जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। फॉस्फोलिपिड समवॉट लिपिड, लिपिड की कैटेगरी में आ जाता है ना। अच्छा, प्रोटीन भी मिल रहा है। सर क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है? यस, सेल मेम्ब्रेन में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं। कहा यह जाता है कि एनिमल सेल में, खासतौर पे अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जरा गौर से देखना। एनिमल सेल के अंदर कहा यह जाता है कि 50% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। 50% of the cell membrane is made up of lipid, while the remaining 50%, while the remaining 50%, while the remaining 50% is protein, और हो सकता है प्रोटीन हो 50% रिमेनिंग, या हो सकता है प्रोटीन 40% हो और 10% क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो। तो 5 to 10% आपको क्या मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेल? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिल सकता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चंस विल बी एट द एंड, डोंट आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, यहां तक बात क्लियर हो। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। दिस कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, this cholesterol is very 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 important, because this cholesterol is found in the cell membrane of animal cell, while it is absent from the plant cell. Got my point बच्चों? क्लियर है? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, now we are going to discuss the structure of the cell membrane. Structure of the cell membrane. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं structure of the cell membrane की. This is very important topic because ultimately you are going to study different structures of the cell membrane. अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की कि वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता सके, वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो बताई सबसे पहले किसने? सैंडविच मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहला मॉडल जो मार्केट में आया वो था सैंडविच मॉडल। अब ये सैंडविच मॉडल क्या कहता है?
ये सैंडविच मॉडल ये कहता है कि भाई आपके पास ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर। ये जो दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स है ना, दे आर एक्चुअली सैंडविच्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। सैंडविच देखा है, सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड्स होती हैं और उसके बीच में कंटेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सैंडविच मॉडल ये कहता है कि भाई जो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स है ना, दिस इज सैंडविच बिटवीन, दिस इज सैंडविच बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन। वेरी सिंपल। तो फॉस्फोलिपिड की लेयर किसके दरमियान दबी हुई है, दो प्रोटीन के लेयर के दरमियान दबी हुई है। वेरी सिंपल। दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। ऑब्वियसली प्रोटीन कैसा होता है, आई वॉन्ट योर आंसर। प्रोटीन कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, आई वॉन्ट आंसर, आई वॉन्ट योर आंसर। शाबाश। प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक, मोस्टली हाइड्रोफिलिक। प्रोटीन इज मोस्टली हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब समझने वाली बात यह है कि ये मॉडल किसने पेश किया था, ये मॉडल पेश किया था डेविसन एंड डेनियल ने। कब, डेविसन एंड डेनियल ने 1935 के अंदर इस मॉडल को प्रपोज किया था और ये मॉडल 1935 के अंदर आया। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। अब सवाल ये होता है, अब सवाल ये होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी कहते हो, क्योंकि नॉर्मली सेल के जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उन तमाम सेल के ऑर्गेनील्स के अराउंड इसी तरीके की आपको मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो नोन एज, दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। इतना इंपॉर्टेंट ये बात है नहीं। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये होता है कि क्या सैंडविच मॉडल ठीक था या सैंडविच मॉडल ठीक नहीं था। बेसिकली सैंडविच मॉडल, जब मॉडर्न स्टडीज आगे बढ़ी तो सैंडविच मॉडल एक बात को नहीं बता पाया, और वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि सपोज ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड। पहले मैं बना लेता हूं ताकि आपको आसानी। अब मॉडर्न स्टडीज ये बात शो करती थी कि जो प्रोटीन है ना, ये लेटरली मूव करता है। लेटरली का मतलब है इस तरीके से साइड पे मूव करता है। सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन मुसलसल मूव कर रही होती है। इस तरीके से ये जो प्रोटीन है ना, ये लेटरली मूव कर रहा होता है। लेटरली मतलब इस तरीके से साइड पे मूव कर रहा होता है। मॉडर्न स्टडीज ये बात शो करती है कि जो प्रोटीन है ना, ये लेटरली मूव करता है। लेकिन सैंडविच मॉडल इस बात को बताने में नाकाम था कि भाई हाउ दिस प्रोटीन इज लेटरली मूविंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल इस बात को बताने में नाकाम था कि भाई ये क्यों लेटरल मूवमेंट हो रही है। बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट
दिस मॉडल इज काइंड ऑफ द बेसिक मॉडल, ठीक है। इसके बाद जो मॉडल आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, एंड द मॉडल इज बेसिकली द फ्लूइड मोजाइक मॉडल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू नो द फ्लूइड मोजाइक. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो, अब मेरी बात गौर से सुनना, एंड ट्राई टू फोकस हियर, ट्राई टू फोकस हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सही है, बिकॉज आई वांट यू गाइस कि एक दफा में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल आगे जाके दो साइंटिस्ट आए. एक का नाम था निकलसन, और दूसरे का नाम था सिंगर. निकलसन एंड सिंगर. इन दोनों हजरात ने 1972 के अंदर इस मॉडल को प्रपोज किया और बेसिक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की. किसका? सेल मेम्ब्रेन, जिसे आपने क्या कहा, फ्लूइड मोजाइक. अब मेरे बच्चों, गौर से एक कहानी सुनो मेरी जबान. आपने कभी एंटार्क्टिका का ओशन देखा है? पिक्चर्स में ऑब्वियसली देखा है. एंटार्क्टिका का ओशन देखा है? पिक्चर्स में देखा होगा. एंटार्क्टिका का ओशन कैसा है भाई? ये समंदर है. इस समंदर में जगह जगह क्या है? आइसबर्ग्स है, बर्फानी तोदे. उर्दू में कहते हैं बर्फानी तोदे. अब देखो, ये समंदर है. इस समंदर में जगह जगह क्या है? बर्फीली चट्टाने हैं, बर्फ के जर्रे हैं, जिन्हें आप मोजाइक कहते हो आसान जबान के अंदर अगर मैं. और समंदर खुद क्या है? फ्लूइड. समंदर खुद क्या है? फ्लूइड. बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी कहानी को इंपोज किया यहां पे. और सिंगर और निकलसन ये कहते हैं कि भाई एक समंदर है लिपिड का. एक समंदर है किसका? लिपिड का. ये देखो, ये समंदर है लिपिड का. और इस समंदर में बीच में मौजूद हैं वो बर्फानी तोदे, जिन्हें क्या कहते हो? मोजाइक. एंड दे आर बेसिकली द प्रोटीन. तो आसान जबान के अंदर सिंगर एंड निकलसन ये कहते हैं कि भाई समंदर है फॉस्फोलिपिड का, और बीच में मोजाइक है, बर्फानी तोदे हैं, प्रोटीन. बीच में बर्फानी तोदे हैं क्या भाई? प्रोटीन. मेरी बात क्लियर हो रही है? गॉट माय पॉइंट बच्चों? यस, आइसबर्ग्स इन द सी. क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं जिंदगी आसान करके समझाना चाह रहा हूं. अब मेरी बात जरा गौर से सुनना. मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं. दिस इज वेरी. कहा यह जाता है कि सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड. सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड. व्हाट डू यू मीन बाय द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? भाई सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है. क्वासी फ्लूइड का मतलब है सेमी सेमी सॉलिड. ये सेमी लिक्विड. ये चलो मैं इसको इसके लिए आसान अच्छा वर्ड यूज करता हूं. पार्शियली लिक्विड, पार्टली लिक्विड, एंड
पार्टली सॉलिड। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसी? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब ये है, क्वासी फ्लूइड का मतलब ये है कि आधी लिक्विड है आधी सॉलिड है। आधी क्या है? आधी लिक्विड है और आधी सॉलिड है। सर सॉलिड क्या है? दिस प्रोटीन। लिक्विड क्या है? ऑब्वियसली लिपिड क्या होता है? समवॉट लिक्विड ही होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? टेल मी ना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, दिस सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मोबाइल। मोबाइल का मतलब है ये स्टैटिक नहीं है, मूव करती है। कैसे मूव करती है भाई? लेटरली मूव करती है, इस तरीके से साइड वे मूव करेगी, इस तरीके से साइड वे मूव करेगी, लेटरली मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है। सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है। कॉसी फ्लूइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन पार्टली लिक्विड एंड पार्टली सॉलिड। ठीक है, अगर ये बात क्लियर नहीं होती, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो, कोई मसला नहीं। जिनको समझ में आ गई वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आई दैट इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, तो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट। ओके, अब अब समझना गौर से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अब मैं इधर बनाता हूं एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखना, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं एक पिक्चर लिया, वेट, मैं एक पिक्चर लेकर आता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सही। लेट मी ब्रिंग अ पिक्चर। सी दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस पिक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब गौर से देखो कि एक फॉस्फोलिपिड की लेयर तुम्हें नजर आ रही है यहां, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर नजर आ रही है यहां, तो दो फॉस्फोलिपिड की लेयर नजर आ रही है। ओके वेट, हाँ, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये रही, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये। इन फॉस्फोलिपिड की लेयर के बीच में आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन, जस्ट लाइक आइस बर्ड्स इन द सी। सी के अंदर, समंदर के अंदर आइसबर्ग जो होते हैं ना, बिल्कुल इस टाइप। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के दरमियान घुसे हुए हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो प्रोटीन भी दो तरह के, अभी मैं उस पर बात करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी मैं उस पर बात करूंगा। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां गौर से सुनना कि ये आपको सेल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स के बीच में क्या नजर आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल। क्या नजर आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल। दिस कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात गौर से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, दिस कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज दिस कोलेस्ट्रॉल इज गोइंग टू actually regulate the fluidity of the cell membrane. Sir, what do you mean by fluidity? Sir, what do you mean by fluidity? देखो बच्चों, फ्लूइडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? देखो, मेम्ब्रेन फ्लूइड। अगर अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली कैसा होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल जहां भी होगा वो काइंड ऑफ सॉलिड होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन में सॉलिड कंटेंट को बढ़ाऊंगा तो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होगी, मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छा मूव करेगी या कम अच्छा मूव करेगी? आई वॉन्ट योर आंसर। कम अच्छा मूव करेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं घी लूं और घी के अंदर एक बीट डाल दूं, घी के अंदर एक बीट डाल दूं, घी के अंदर कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर डाल दूं, तो घी के अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा मूव करेगा या ऑयल के अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा मूव करेगा?
ऑब्वियसली ऑयल के अंदर ज्यादा अच्छा मूव करेगा। भाई मैंने क्या किया, मैंने घी लिया एक बाउल के अंदर और एक बाउल के अंदर सॉलिड ऑयल लिया, दोनों के अंदर एक एक बीट डाली, एक एक मोती डाला। मुझे बताओ, मुझे बताओ वो मोती ज्यादा मूव कहां करेगा, घी के अंदर या ऑयल के अंदर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑयल के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑयल लिक्विड है, जिसकी वजह से ऑयल में फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लूइड है, चीजें मूव कर सकती है लेटरली, जबकि घी में ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज द सेम थिंग। अगर किसी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो मेम्ब्रेन लेस मोबाइल है, वो मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड है। मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चों? गॉट माई पॉइंट? लिखूं यहां पे? देखो मैंने क्या बोला, तुम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। So this cholesterol is going to maintain the fluidity of the membrane. This cholesterol is going to maintain the fluidity of the membrane. आगे बढ़, गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। अच्छा, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप लोग डायग्राम को छोड़ देते हो। मैं आपको बताऊं, नम्स 2020 में, नम्स 2020 के पेपर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में कहां होता है, द सेम क्वेश्चन अपेयर इन नम्स 2020 एग्जाम। एंड बच्चे जो है वो डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम से तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बट नम्स 2020 के अंदर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बना हुआ है, बना हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग डायग्राम्स को इग्नोर मत किया करो, डायग्राम्स को गौर से पढ़ा करो। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब मैंने आपको बताया कि ये आपके पास क्या है, बार बार बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज फॉस्फोलिपिड। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन में घुसे हुए होते हैं, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसी भी एक साइड में, सपोज ये वाली साइड है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक वो जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, और एक वो जो सेल मेम्ब्रेन के किसी एक तरफ प्रेजेंट होते हैं। वो, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, वो प्रोटीन जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक, इंटेंसिक, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। जबकि वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों के अंदर फर्क है। पेरिफेरी मतलब साइड में प्रेजेंट। अब इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी फर्दर दो तरह के होते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, बट स्टिल
द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज कि इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रेजेंट है। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम पे जाओ तो सी दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। चलो, अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि अब दोनों के अंदर फर्क क्या है वो मैंने आपको क्लियर किया। इंटीग्रल प्रोटीन आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक वो जिन्हें आप कहते हो चैनल प्रोटीन, और एक वो जिन्हें आप कहते हो कैरियर प्रोटीन। दोनों के अंदर क्या फर्क है उस पर बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। वैसे आपकी बुक के अंदर है नहीं, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो सपोज, कुछ इस तरह के हो, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल का मतलब है टनल नहीं होता, रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो कुछ इस तरह के होंगे। अब चैनल प्रोटीन से जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्ट अंदर जा सकती हैं, जबकि कैरियर प्रोटीन पे ये देखो दो सॉकेट्स हैं, यहां पे चीज लगेगी, यहां पे चीज लगेगी, फिर वो अंदर जाएगी, यानी कि एक वक्त में दो मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं। जबकि चैनल एक टनल प्रोवाइड कर रहा है, इससे कितने भी मॉलिक्यूल जा सकते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ये मैंने क्लियर कर दिया कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या फर्क होता है। सही है, दिस इज चैनल प्रोटीन एंड दिस इज कैरियर प्रोटीन, दे बोथ आर द टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। Moving to the next part, moving to the next part, and the next part is the peripheral. They are not important, beta. They are not important. Further differences are not important. अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसके एक चीज जो रह गई वो ये कि अगर देखो सेल मेम्ब्रेन का मिडिल पोर्शन कैसा है, नॉन पोलर। तो अगर किसी, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अगर किसी पोलर सब्सटेंस को मुझे सेल मेम्ब्रेन से गुजारना है, अगर मुझे सेल मेम्ब्रेन से किसी चीज को गुजारना है, तो सेल मेम्ब्रेन का मिडिल पोर्शन कैसा है, नॉन पोलर। तो बीच में से तो वो गुजर ही नहीं सकती। इट मींस मुझे कोई ना कोई रास्ता प्रोवाइड करना होगा जिस रास्ते से अगर कोई चीज आयनिक है, पोलर है, तो वो बाहर से अंदर आ सके या अंदर से बाहर जा सके। वो रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। वो रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि पोलर है उनको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करने में कौन रोल प्ले करेगा, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पैराफेरल प्रोटीन आर वेरी डिफरेंट। नॉर्मली या तो ये, भाई बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंट। ये एक तरफ प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्मिक जगह पे मौजूद होंगे या ये यहां मौजूद होंगे, या तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पोजीशन पे होंगे या ये नीचे वाली पोजीशन पे। अच्छा, अब मेरे बच्चों गौर से सुनना कि ये सरफेस पे होंगे, या तो या एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे होंगे या ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे होंगे। वेरी सिंपल। एंड नॉर्मली ये लूजली अटैच होते हैं। नॉर्मली कैसे अटैच होते हैं, लूजली। अब यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। This is the same question asked in the NUMS exam
दैट व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। देखो सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल इस वजह से है क्योंकि देखो यहां पे फॉस्फोलिपिड है, यहां पे प्रोटीन आ गया, फिर आप कितनी दूर बाद इंटीग्रल प्रोटीन आएगा ये डेफिनेट नहीं है भाई। 3 फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के बाद एक इंटीग्रल प्रोटीन है, तो हो सकता है अगला इंटीग्रल प्रोटीन 10 के बाद हो, 12 के बाद हो, 25 के बाद हो। इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ से सेम नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ से सेम नहीं। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, अब बच्चों एक बात जो गौर से समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल? देखो सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, अंदर है इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन हर चीज को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कर देगी, बल्कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उसी चीज को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने देगी जिस सब्सटेंस की या तो अंदर जरूरत है या बाहर जरूरत है। तो सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल। उसको पता है कि इस मॉलिक्यूल को जाने देना है और उसको जाने नहीं देना। फुल्ली परमिएबल नहीं है, हर चीज को जाने गुजरने नहीं देती, बल्कि इसे पता है भाई किस चीज को जाने देना है किसको नहीं जाने देना। सिंपल। इसके अंदर कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से पूछो। अब यहां पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वाली एक बात रह गई, ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते। अच्छा बच्चों गौर से एक चीज दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट सी दिस इज द पैरिफेरल प्रोटीन, और इस पैरिफेरल प्रोटीन के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है या ग्लाइकोलिपिड, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आप ये कहोगे कि नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ओके, देखो बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे ने पूछी कि सर प्लांट में फ्लूइडिटी कैसे मेंटेन होगी, वहां पे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड में नीचे क्या है, फॉस्फोलिपिड का ये वाला पार्ट किससे मिलके बना है, फैटी एसिड से। अब आपको पता है कि फैटी एसिड दो तरह का होता है, या तो सैचुरेटेड होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं, या अनसैचुरेटेड होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। अब जब भी फॉर एग्जाम्पल प्लांट में कौन सी कंडीशन आ गई है, प्लांट में प्लांट को एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है प्लांट को एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़ रहा है, तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, फ्रीज हो सकती है। इसको फ्रीज होने से बचाने के लिए प्लांट के सेल अपने इन फॉस्फोलिपिड को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड है, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ा देती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट जब बढ़ेगा, अल्टीमेटली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से रिवर्स कहानी दूसरे टेम्परेचर दूसरे कंडीशन के अंदर होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब